तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो थी ना भाई, सिल्वर हिल मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई हम ही ग्रेट यहाँ पर, हम तो राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं ना कि गुलाम बनने के लिए। तो हमारी जो गॉडेस उसको टॉर्चर करती है, उसका गला यहाँ पे पकड़ लेती है और कहती है साली कमीनी, कोई गुलाम बनने के लिए या फिर कोई राजा बनने के लिए पैदा यहाँ पे नहीं हुआ है। जो यहाँ पे अच्छा होता है वो राजा ऑफकोर्स यहाँ पे बनेगा, सबको बराबर ही होता है। ये बात जो कलर के ऊपर मैंने डिवाइड किया था, मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया था कि तुम राजा हो और ये नौकर यहाँ पर है, वो बस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए मैंने तैयार किया था। और मेरा ऐसा कोई रीजन यहाँ पे नहीं है, तुम समझ यहाँ पे जा चुकी हो। अगर तुमको सही सलामत यहाँ पे रहना है ना, ये लो भी कुड़ारी उसको उठाओ और अपना जो झाड़ू पोछा है ना और खेती वो जाके करो। ये भी कहती मैं एक सिल्वर लीफ जो कि भाई राज करने के लिए पैदा हुई है, वो यहाँ पे ये सब करे, गुलामी करे बिल्कुल ना। जो गोल्डन लीफ का कमांडर था ना, वो तैयार हो जाता और कहता मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। तो ये भी कहती क्या तुम तैयार हो करने के लिए यार, ऐसा कैसे तुम यहाँ पे कर सकते हो। वो भी कहते कि हमारा बैटल चालू था जो कि मैं हार गया, हारने को जिंदा रहने का मौका मिल गया, यही बड़ी बात है। देखा जाए तो भाई हम शुरू से गलत कर रहे थे, सच्ची में हमारा कोई हक यहाँ पे नहीं था कि हम ऐसे बाकी इल्फ को टॉर्चर यहाँ पे करें, उससे जबरदस्ती काम करवाए। तो गलती हमारी थी, बदले में सजा मिल गई चलेगा। तो गोल्डन सिल्वर इल्फ भी कहती भाई गद्दार कहीं के, तुमने गद्दारी की। हमारा गॉडेस कहती उसने गद्दारी नहीं की, उसने स्मार्ट का काम किया, उसने समझदारी का काम यहाँ पे किया। ये भी कहते कुछ भी नहीं, जो कुछ है ना तुम सब बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे जो पीसफुल चल रहा है ना इंसान, ये कोई और क्लैन आएंगे और हमारे पूरे इल्फ को बर्बाद कर देंगे। तो अपनी गॉडेस भी कहती मैं वापस आ चुकी हूँ और गॉडेस बन के इन पर राज करूंगी, कुछ भी अगर बुरा यहाँ पर हुआ ना मैं हूँ ना, मैं बचा लूंगी। वो कहती तू कुछ भी नहीं बचाएगी, देखना तू मेरे सामने यहाँ पे बर्बाद होगी। तो अपनी गॉडेस भी कहती यार देखते हैं। उसके बाद वही मजदूर बनाकर उनको भेज दिया जाता है। कहती भी कि बाप रे भाई, गोल्डन लीफ से ज्यादा ये सिल्वर लीफ यहाँ पे बदतमीज थे, साले भाई सुनने को तैयार ही नहीं थे। चलो भाई खाने पीने का तो हो जाएगा, लेकिन घर का यार, घर का सच्ची में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर है। हमारा मैं कट भी कहता चोमू कहीं की बुद्धू कहीं की, कुछ आता ही नहीं तुझे। वो भी कहती यार ऐसा बोला मत करो यार, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो तुम मुझे चोमू बुला रहे हो। हमारा मैं कहता मैं बताता हूँ, ये देख, इतना बोलकर हाथ पकड़ देता है उसका। वो भी डर जाती कि अरे यार तुम खुले हम ऐसा क्या करना चाहते हो मेरे साथ। हमारा मैं कटर उसके हाथों से वो जो वर्ल्ड ट्री है उसको कंट्रोल करवा कर लकड़ी के घर यहाँ पे बनवा देता है। वो कहते ये देखो फ्री में घर यहाँ पे बन गया, तो फालतू में टेंशन ले रही थी। तो ये भी कहती है क्या बात करो सच्ची में यार, ऐसा भी मतलब तरीका था क्या। हमारा मैं कटर कहता है यस ऐसा भी तरीका यहाँ पर होता है, ये तुम बस उल्टा दिमाग लगा रही थी, सीधा दिमाग लगाती तो समझ आ जाता। तो ये तो बड़ी खुश हो जाती, कहती है हेवली डो आप तो बड़ी ग्रेट हो, को ज्यादा चिपक के ज्ञान दे रही थी। तो भाई अपनी क्वींटी उनको भड़क जाती है और कहती भाई दूर हट उससे। ये कहती है आपने ज्ञान दे दिया, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी तैयार करती है। वो कहती देखो मैंने लाइब्रेरी तैयार किया। हमारा मैं कहता भी कहता है इल्फ लोग की लाइब्रेरी, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ना इंसान यहाँ पर हो या क्यों ना एल्फ यहाँ पर हो, तुमको भी आइडिया था। ये भी कहती है ऐसे मैंने देख लिया, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, लेकिन एजुकेशन में किस किस चीज़ों पर दूँ मुझे समझ नहीं आता। हमारा मैं कहते हैं इंसानों को जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो तो बहुत ही बेकार है, उस पर मत दो, तुम ऐसा एजुकेशन यहाँ पे दो जो सच्चे में उनका काम यहाँ पर है। जैसे कि भाई बीस्ट टेमिंग के ऊपर कि बिस्टों कैसे टेम किया जाता है, शिकार कैसे यहाँ पे किया जाता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो उनके लिए आगे काम भी यहाँ पर आए। ना कि बाबर का भी यहाँ पर आया था और A² + B², वो आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें मत सिखाओ। तो ये भी कहती है जैसा आपने बोला वैसा करेंगे। सुनो साहब लोग यार, ये जो लाइब्रेरी तुम्हारे लिए अलाउ है तो हम लोग अंदर जाके अपना कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो। वो सभी कहता है मैडम जी बहुत ज्यादा शुक्रिया। हाँ लेकिन तुम जो गोल्डन इल्फ हो ना, यह तुम बहुत बुरे यहाँ पर हो, तुमने बहुत ही बुरा बुरा काम यहाँ पे किया था। तो भाई इतना आसानी से हम छोड़ भी नहीं सकते, तुमको ना भाई एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना पड़ेगा बाकी बंदों के मुकाबले, समझ गए ना। जो सुनते गोल्डन लीफ तो भाई तैयार हो जाती है, हम समझ गए, हम एक्स्ट्रा काम करने को तैयार है। लेकिन जो महारानी यहाँ पे थी भाई सिल्वर लीफ, वो तो भाई बड़ी आई, कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाओगी। हमारी वाली कहती चलो चलो अपने काम पे ध्यान दो, लेकिन वो भी कुछ खास खुश नहीं थी हमारी वाली। तो हमारा मैं कहते भी कहता भाई सब कुछ तो ठीक हो गया, अब किस बात की तुम सैड यहाँ पर हो। ये कहती है अभी के लिए ठीक हो गया देखो, लेकिन सिल्वर मारने को तैयार ही नहीं है, और आगे चल के मुझे लगता है धीरे 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 वैसा ही हो जाएगा, वापस उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, अकेले शायद मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। हमारा मैं भी कहता है मेरे पास एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर है, दूं क्या। ये भी कहते दो ना जल्दी से मुझे, दो ना आइडिया। तो ये भी कहता है कि हाँ मैं तुमको आइडिया देता हूँ। आइडिया सिंपल है कि जब कोई बंदा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करे ना, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया करो। तुम जितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम करोगे तुमको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, और जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ना, उस एक्स्ट्रा पॉइंट से तुम सामान ले सकते हो, शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो देखना जो भी सिल्वर और गोल्डन या फिर कोई भी हो, वो लोग और एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे तुम्हारा विकास होगा, और लड़ाई वड़ाई पे ध्यान न देगा, सब है ना एक्स्ट्रा काम करने पे ध्यान
ध्यान देंगे। तो ये भी कहती वॉरियर की आइडिया सच्ची में, इससे तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। भाई क्या दिमाग आपका चलता है, अपनी आइडिया देके मेरे को खुश कर दिया है, तो बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। हमारा मैं कहते कहते मुझे जिस्म नहीं चाहिए, वो कहती जिस्म नहीं, मैं आपको मालूम है क्या देना चाहती हूँ, मैं आपको देना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन एक आदमी के बारे में जो रिवर्स हेवन रैंक पर है। तो हमारा मैं कहते कहते जल्दी बताऊँ तो उसको ना एक एडवेंचर एसोसिएशन जहाँ पे जाते हैं बंदे, शिकार करते हैं, एडवेंचर करते हैं, वहाँ पर लेके जाती है। और जैसे लेके जाती है हमारे मेक कटे भी कहते सुनो ये रिवर्स हेवन रैंक ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अभी तक इस लेवल को कोई बंदा मांगा में अपीयर भी नहीं हुआ है अभी तक। हाँ तो जाहिर सी बात है कि वेल यार इतने छोटे से एसोसिएशन में तो नहीं होगा ना। जो सुनते ये भी कहती है इस एसोसिएशन में नहीं है, तो क्यों टियन भड़क जाती हो, कहती साली जब इस एसोसिएशन में ही नहीं तो लाया काय को हमको यहाँ पर, झूठ बोल रही थी। तो ये भी कहते हैं अरे शांत हो जाओ यार दीदी, तुम तो गुस्सा कर लेती हो। हाँ वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन है ना इसी एसोसिएशन के साथ है, मैं बताती हूँ कैसे। जो सुनते हमारा मैं कहते क्या बात करी हो सच्ची में, तो बताओ ना जल्दी। ये भी कहते उससे पहले चलो ना मैं आपको कहीं और ले जाना चाहती हूँ, तो हाथ पकड़ लेती है। तो क्यों टियन भी गुस्सा करते कह रहे हाथ छोड़ के बता। अब यहाँ पे आते भाई ये किसी कमरे के अंदर जहाँ पे अपनी गॉडेस आती है, और आते कहते सॉरी कहीं मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं ना कर दिया। तो ये जो पूरा एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन की लीडर अंदर बैठी हुई थी, वो भी कहती ना गॉडेस बोलो यार क्या बात यहाँ पर है। ये भी कहती है कोई बात तो ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है। तो जैसे डॉक्यूमेंट वो लीडर देखती है ना, कहती कि ओ माय गॉड जितने भी इल्फ जिनको भी गुलाम बना के बाहर बेचा गया था बहुत पहले, ये तुम सारे बंदों लोकल लिस्ट यहाँ पर है, तुम काय को लेकर आई हो अपनी गॉडेस कहते, क्योंकि ये बंदों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, मैं नहीं चाहती कि भाई कोई किसी को बेचे, तो आगे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन बंदों को पहले यहाँ पे बेचा गया था ना उन सबको भी मुझे वापस यहाँ पे लाना है, इसके लिए मैं उनको लाना चाहती हूँ। तो मुझे उस सारे बंदों के बारे में पता करना है, उनके डॉक्यूमेंट जल्दी से पता करके बता दो। जो सुनते लीडर कहती देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं हेल्प करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत टाइम लगेगा, हमसे नहीं होगा, अरे पैसे वैसे भी लग जाएंगे। तो ये ना एक वेपन यहाँ पे निकाल लेती है जो हेवन रैंक का वेपन यहाँ पे था, और कहते सुनो हेवन रैंक का वेपन है, बदले में ये दूंगी तो कर दोगी क्या। वो चौंक जाती कहती ओ माय गॉड तुमको आइडिया भी है, हेवन रैंक का वेपन है वो कितना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर होता है। जो सुनते ये भी कहती हाँ लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए सारे बंदों के बारे में। वो भी कहती एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे लगेगा, वो बंदों के बारे में पता कर तो लूंगी, लेकिन उनमें से हो सकता है कई बंदे मारे जा चुके, हम गारंटी नहीं दे सकते कि उस जिंदा ही रहेंगे। ये भी कहती भाई मैं तुमको 2 वेपन देती हूँ, 4 दिन के अंदर ये काम यहाँ पे कर दो, और भाई देखो मर गए तो ठीक है कोई बात नहीं, बस हमको पता कर दो कि भाई किसने लिया था और क्यों मरा, वो हमको बस डिटेल चाहिए। ये भी कहती डिटेल हो जाएगा। तो उसके साथ सौदा करके हमारे मेकटे के पास आ जाती है। हमारा मेकटे भी कहता बोलो ना यार कहाँ पर है। तो ये भी कहती चलो यार आपको बताती हूँ, आपको ये जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर 10,000 माउंटेन केव जिसका नाम है, इसी एरिया में वो बंदा मिल सकता है, तो चलो उस एरिया में। तो ये लोग लिटरली उसी एरिया के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे पहाड़ पे एक मार्क दिखाई देता है। जो देखते ही हमारा मेकटे कहते हैं क्या ये मार्क यार किसी रूम्स में जाने का मार्क है क्या। और अगर इस मार्क को ध्यान से यहाँ पे देखो तो जो आधा मार्क है ना वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है और आधा साइड है ना बुराई को रिप्रेजेंट करता है। वो यार इंटरेस्टिंग है। तो ये भी कहते एक सेकंड इसको देख के कुछ तो याद आ रहा है। हमारा मेकटे कहता क्या याद आ रहा है। तो ये भी कहती इसको देख के मुझे याद आ रहा है कि हाँ बहुत पहले गॉड यहाँ पे था जिसको गॉड ऑफ गुड एंड इविल कहा जाता है, यानी जो अच्छाई का भी देवता था और बुराई का भी देवता यहाँ पे था, हर जगह नौटंकी करता था। यार मुझे वो बंदा बिल्कुल भी लाइक मतलब नहीं था पसंद, तो मैंने उसको लिया और बीच से फाड़ के रख दिया। हमारा मैं कहता बोल तो ऐसी रही हो जैसे कि भाई तुमने इंसान को नहीं गॉड को नहीं बल्कि तुमने किसी कद्दू को बीच से फाड़ा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।